वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, आपने भी अपनी जिंदगी में कई बार आकाश में बनने वाले इंद्रधनुष को देखा होगा। जानते हो, इंद्रधनुष बनने के लिए बरसात और धूप, इन दोनों की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह आदमी की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। इसमें सुख और दुख बराबर आते जाते रहते हैं। अच्छाई है तो बुराई भी है, उजाला है तो अंधेरा भी है। जब हम किसी भी मुश्किल का सामना सही तरीके से करते हैं तो हम मजबूत हो जाते हैं। हमें अपनी जिंदगी की तमाम घटनाओं पर नियंत्रण करना आना चाहिए। बंधुओं, कुछ लोग इस जिंदगी को केवल मौज मस्ती समझकर बैठ जाते हैं, लेकिन इस जीवन में कभी कभी ऐसे दुख भी सामने आते हैं जिनकी इंसान कल्पना नहीं कर सकता। कई बार आदमी को अपने कार्य क्षेत्र में निराशा का भी सामना करना पड़ता है। जिंदगी में ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं जिनके बारे में हमने सोचा तक नहीं होता। कई बार हर काम उल्ट पलट होने लगता है। अच्छे अच्छे लोगों के साथ भी कई बार बुरी घटनाएं भी घट जाती हैं। बंधुओं, कुछ चीजें इंसान के काबू से बाहर होती हैं। मैं देखता हूं कि कोई व्यक्ति जन्म से ही अपाहिज है। जन्म से ही उसके शरीर में कई तरह के दोष हैं, लेकिन पैदा होने के वक्त का जो हालात है उसे इंसान नहीं चुन सकता। अगर तकदीर ने किसी इंसान के साथ कोई नाइंसाफी कर भी दी है तो अफसोस नहीं करना चाहिए कि ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, नहीं सोचने की बजाय तकदीर की चुनौती को मंजूर करते हुए आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। और ये चुनाव इंसान को खुद करना पड़ता है। बंधुओं, आपने झील में कई बार सैकड़ों नावें भी तैरती देखी होंगी और आप देखते हो कि हर नाव एक अलग दिशा में जा रही होती है। हवा के एक ही दिशा में बहने के बावजूद, जानते हो, ये नौकाएं अलग अलग दिशा में क्यों जा रही होती हैं? इसका कारण आपको बता दूं कि नाव के ऊपर जो शमियाना होता है, जो पाल होती है, वह उसी ढंग से लगाई जाती है जिस दिशा में नाविक जाने का फैसला कर चुका होता है। और यही बात आदमी की जिंदगी में भी लागू होती है। हम हवा के बहाव की दिशा नहीं चुन सकते, लेकिन शमियाना लगाने की, जो पाल लगाने का ढंग है, उसे हम चुन सकते हैं। निज धर्म कहता है, आदमी की खुशी और सफलता उसके जूझने की क्षमता पर निर्भर करती है। बंधुओं, हालात को चुनना
हमारे बस में नहीं होता, लेकिन अपना नजरिया हम चुन सकते हैं। ये जो तरह तरह के विचार आदमी के मन में सारा दिन घूमते हैं, ये आदमी को दुविधा में डालते हैं। ये कर लो, ये ना करो, ऐसा करो, वैसा करो, और इन विचारों के अंदर उलझकर आदमी असंतुष्ट हो जाता है। विचार तो आपसे कुछ ना कुछ कहे ही जाएगा, क्योंकि विचार नई वासनाओं को जन्म देते हैं। बंधुओं, संतोष आपके जीवन में तब आएगा जब आप विचार का साथ छोड़ दोगे। आपको बता दूं कि विचार की दोस्ती बड़ी बुरी होती है, और इसी दोस्ती के कारण आदमी भटकता है। यदि मैं दुनिया में किसी चीज को कुसंग कहता हूं, तो वह विचार का है। अगर किसी का संग साथ छोड़ देना है, तो याद रखना, ये जो बेकार के विचार आप पाल कर बैठ जाते हो और जिन्हें घंटों सोचते हो, इनके कारण आपके जीवन में तरह तरह की असमंजस की स्थिति पैदा होती है। मैं ये भी नहीं कहता कि विचार का उपयोग मत करो, लेकिन उसका संग साथ रखना जरूरी नहीं है। उपयोग करो तो बहुत शुभ है, और उसकी मान कर चले तो सब उपद्रव है। बंधुओं, ये विचार भी शराब की तरह होता है। यदि मान कर चले तो भटकाता है। जब तुम्हें जीवन में कुछ भी न सूझेगा कि अब क्या करें और क्या न करें, जानते हो, उस समय में चुप हो जाना बेहतर होता है। मैंने देखा है, मैं हरियाणा में काफी समय रहा, और हमारे गांव में शराब पीने वालों की कमी नहीं थी। लेकिन मैं देखता था, जब भी कोई ज्यादा शराब पी लेता तो वह घर जाने से हिचकिचाता था और कहीं न कहीं बैठकर टाइम पास करता था, क्योंकि जवाब नहीं है ना, ज्यादा पी ली है। विचार एक नशा है, और विचार के पास कोई जवाब नहीं है। जवाब ही होता तो वे शराबी कब के घर चले जाते, क्यों रास्तों पर भटकते। लेकिन कोई उत्तर नहीं है अपने जीवन को समझाने का। विचार के पास उत्तर है ही नहीं। उत्तर तो बंधुओं, जब इंसान निर्विचार होता है, तब उसे अपने आप मिल ही जाता है। गुरु नानक देव जी की एक बात मैं जीवन में अक्सर कई बार दोहराता हूं, याद करता हूं। उन्होंने कहा कि श्रवण से ही शेख, और श्रवण से ही पीर, और श्रवण से ही बादशाह होते हैं। श्रवण से ही अंधों को राह मिल जाती है। श्रवण से ही अथाह हाथ में आ जाता है, और श्रवण से ही भगत आनंदित होते हैं, और श्रवण से ही दुखों का और पापों का नाश हो जाता है। निज धर्म का जिसने श्रवण कर लिया, एक आध सूत्र को जीवन में ठीक से बिठा लिया, उसकी जिंदगी स्वर्ग होने लगती है। इसीलिए कहा गया है कि सुनने से अंधों को राह मिल जाती है। आप इंतजार करते हो, इसलिए यदि शरीर इजाजत न भी दे तो भी आपके चरणों में उपस्थित होने का प्रयास करता हूं। आपसे यही कहता हूं कि आप इन सूत्रों को सुना करो, अपने मित्रों को सुनाया करो, और जहां कोई आपका प्रेमी है
आपका कोई प्यारा है, आपको कोई चाहने वाला है, उसे निज धर्म के सूत्र का वीडियो भेज दिया करो। जानते हो, श्रवण से भिखारी बादशाह बन जाता है। श्रवण से जिसकी थाह नहीं मिलती थी, जो अथाह लगता था, उसकी थाह भी मिल जाती है। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 7 बार लंबी श्वास लेना और 21 बार ताली बजाना, फिर खुले आसमान को निहारना, गणपति जी का नाम लेकर अपने कार्य क्षेत्र में कामों की शुरुआत करना, सूर्य देवता, तुलसी माता व अन्य किन्हीं 3 पौधों को जल अर्पित करना, केले का फल और लड्डू गणेश जी के चढ़ाना और शाम के समय गणपति बप्पा के सम्मुख एक ज्योत जलाना। भूमा गण गण पते नमः, भूमा गण गण पते नमः। इस महामंत्र को जपना, समय आपका भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 9 जून दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी स्पेशल काम में आपकी भागदौड़ बढ़ सकती है। काम का कोई दबाव बन सकता है। घर के कामों में आज आपको सफलता मिलेगी, लेकिन मन थोड़ी थकावट महसूस करेगा। वृषभ, आज किसी विशेष काम पर विचार होगा। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है और महत्वपूर्ण कामों में सफलता का रास्ता खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कोई रुका काम भी बन सकता है। मिथुन, आज कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कोई बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। यात्रा में थोड़ा सचेत रहें। सेहत पक्ष सामान्य रहेगा। कुछ नए लोगों से संपर्क भी बन सकता है। कर्क, आज गृहस्थ में कुछ नए खर्चे सामने आ सकते हैं, लेकिन कोई रुका हुआ काम बनेगा। दूसरों का कोई काम आपके किसी काम को प्रभावित करेगा। इस दिशा में सचेत रहना और किसी काम में आज अचानक सफलता भी मिल सकती है। सिंह, मन में किसी पुरानी बात को लेकर दुविधा बन सकती है। कारोबारी सितारे हालांकि ठीक रहेंगे। आमदन ठीक हो गई। किसी जरूरी काम में थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। कन्या, महत्वपूर्ण कामों में सफलता का योग है। आज विशेष सहयोग प्राप्त होगा। रोजगार के लिए दिन सामान्य रहेगा और संतान से जुड़ा कोई बड़ा काम बन सकता है। मित्र मिलन का भी दिन बन सकता है। तुला, आज कोई घरेलू परेशानी आपके मन को परेशान रख सकती है, या फिर पार्टनरशिप के काम में कोई मतभेद हो सकता है। कोई नया अवसर मिलने के भी योग हैं। सेहत ठीक रहेगी। आमदन भी ठीक होगी। वृश्चिक, कोई अतिरिक्त आमदन का दिन बन सकता है। दिन भाग्यशाली है। कुछ कामों में आपकी भागदौड़ बढ़ेगी। दोपहर बाद समय बदलेगा और कोई अच्छा समाचार भी आ सकता है। धनु, दिन थोड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा। काम का दबाव रहेगा। किसी खास काम में भागदौड़ बन सकती है, लेकिन आज आपकी कोई पुरानी योजना आगे बढ़ेगी। परिवार में कोई नया सुख मिल सकता है। मकर, किसी काम के बनने से आपके मनोबल में बढ़ोतरी होगी। यात्रा में आज सचेत रहें। सेहत ठीक रहेगी। किसी दूसरे के काम में आपका कुछ खर्च हो सकता है और रुके हुए काम में गति आएगी। कुंभ, आमदन की दृष्टि से आज का दिन काफी जरूरी महत्वपूर्ण है, लेकिन आज कोई नया साधन मिल सकता है। घरेलू कामों पर खर्चा होगा। संतान से किसी बात को लेकर कहा सुनी भी हो सकती है। सचेत रहें और यात्रा का भी योग है। मीन, किसी काम संबंधी आज आपको किसी का सहयोग लेना पड़ सकता है और सहयोग भी मिलेगा। कारोबार से आमदन ठीक होगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम रह सकता है और कोई शुभ संदेश भी आ सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।